हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात अठन्नी की इस कहानी के प्रश्न और उत्तर, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला एक्सट्रैक्ट है, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। उन्होंने मतलब शेख साहब ने रसीला को 6 मंथ की सज़ा सुनाई और हैंकरचिप से अपना मुंह पोंछा, और वो वही हैंकरचिप था जिसमें 1000 रुपये बांधकर 1000 रुपये बांधकर उन्होंने एक दिन पहले किसी से एज ए रिश्वत ली थी। इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे सज़ा सुनाई गई और क्यों? उत्तर, रसीला को अठन्नी की हेरा फेरी के दोष में 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। अगला प्रश्न है, उसका अपराध या झूठ कैसे पकड़ा गया? रसीला का झूठ, चोरी का क्राइम कैसे पकड़ा गया? उत्तर, रसीला इंजीनियर साहब के यहाँ नौकरी करता था। इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपये मिठाई लाने के लिए दिए थे। रसीला 4.5 रुपये की मिठाई लाया। मिठाई कम देखकर उन्हें रसीला पर संदेह हुआ। पूछने पर भी रसीला अपनी बात पर अड़िग रहा कि वह 5 रुपये की ही मिठाई लाया है, पर इंजीनियर साहब द्वारा डांटने और फटकारने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला इंजीनियर साहब के यहाँ नौकरी करता था और मिठाई लाने के लिए इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपये दिए थे, जिसमें से वह 4.5 रुपये की मिठाई लाया, और कम मिठाई देकर इंजीनियर साहब को रसीला पे डाउट हुआ। और जब इंजीनियर साहब ने रसीला से पूछा कि क्या यह 5 रुपये की मिठाई है, तो रसीला अपनी बात पे अड़ा रहा कि वह 5 रुपये की ही मिठाई लाया है। पर जब इंजीनियर साहब ने उसे डांटा, गुस्सा किया, तब उसने अपना क्राइम स्वीकार कर लिया कि यह 4.5 रुपये की मिठाई है। अगला प्रश्न, कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है और असली अपराधी कौन है? व्यंग्य मतलब आयरनी। आयरनी मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता है, पर उसमें बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उत्तर, कहानी में धनवान एवं रिश्वतखोर लोगों पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में जो पैसे वाले और करप्ट लोग हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। असली अपराधी शेख साहब और जगत बाबू जैसे लोग हैं जो रिश्वत के पैसे से बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाकर ऐश करते हैं। असली क्रिमिनल कौन हैं? तो शेख साहब और जगत बाबू जैसे लोग जो करप्शन करते हैं और बड़े बड़े घर बनाकर ऐश करते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। उद्देश्य मतलब एम, कहानी लिखने के पीछे लेखक का क्या एम है, क्यों कहानी लिखी गई है, यह लिखना है। उत्तर, कहानी का उद्देश्य समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करना है। कहानी क्यों लिखी गई है? क्योंकि लेखक को इस सोसाइटी में जो करप्शन बढ़ रहा है उस पर एक आयरनिकल राइटिंग करनी थी, इसलिए उन्होंने यह कहानी लिखी है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे तो 500 या 1000 की रिश्वत ले ले, परंतु उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लेकिन यदि एक गरीब व्यक्ति अपनी उधारी चुकाने के लिए अठन्नी की हेरा फेरी करता है तो वह गुनाहगार हो जाता है और उसे सज़ा सुना दी जाती है। लेखक इस कहानी द्वारा बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में जो पैसे वाले धनवान लोग हैं वो 500 1000 की भी रिश्वत ले ले, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, जबकि एक गरीब आदमी अपना कर्जा चुकाने के लिए 50 पैसे की भी हेरा फेरी करता है तो उसे क्रिमिनल माना जाता है और उसे सज़ा भी सुनाई जाती है। कहानीकार हमें यह बताता है कि रिश्वत समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके प्रति हमें एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में करप्शन यह एक बीमारी की तरह है, एक डिजीज़ की तरह है और वो बढ़ रहा है, तो इसके खिलाफ हमें कोई ठोस एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगला एक्सट्रैक्ट है, उसने कोई बहाना न बनाया, चाहता तो कह सकता था कि वह साजिश है,
मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। यहाँ रसीला के बारे में लिखा गया है कि रसीला अगर चाहता तो कह सकता था कि मैं इंजीनियर बाबू के यहाँ जॉब नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई के साथ मिलकर इंजीनियर बाबू मुझे फंसा रहे हैं। पर उसने ऑलरेडी एक झूठ बोला था, एक क्राइम किया था, और एक क्राइम करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन किसे फंसा रहा था? उसने क्या अपराध किया था? क्या क्राइम किया हुआ था और कौन फंसा रहा था? उत्तर, रसीला को कोई फंसा नहीं रहा था, क्योंकि रसीला ने क्राइम किया था। हाँ, यदि वह चाहता तो कोई बहाना बनाकर कह सकता था कि उसके मालिक जगत सिंह हलवाई से मिलकर उसे फंसा रहे हैं। रसीला ने अपने मालिक द्वारा 5 रुपए की मिठाई मंगाए जाने पर उसमें से 8 आने की हेराफेरी की थी। रसीला को कोई नहीं फंसा रहा था, बल्कि रसीला ने खुद ही 50 पैसे की हेराफेरी की थी। अगला प्रश्न है, रसीला कौन है? उसका परिचय दे। रसीला के बारे में कुछ लाइंस यहाँ लिखने हैं। उत्तर, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, जिसे 10 रुपया मासिक वेतन मिलता था। वह इसी वेतन से गांव में रहने वाले अपने बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़कों का पालन पोषण करता था। वह इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर था और उसे महीना 10 रुपये वेतन मिलता था, 10 रुपीज़ सैलरी मिलती थी, और उसी 10 रुपये से वो अपने पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़कों का अपब्रिंगिंग करता था, उनका पालन पोषण करता था। अगला प्रश्न है, हमें अपने नौकरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने जो सर्वेंट हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? कहानी के आधार पर उदाहरण देकर समझाइए। इस कहानी का बेस लेकर हमें बताना है कि हमें अपने सर्वेंट से कैसा बिहेव करना चाहिए। उत्तर, हमें नौकरों से मानवता से भरा व्यवहार करना चाहिए। मानवता से भरा मतलब ह्यूमैनिटी वाला, नौकरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें उनकी हर समस्या का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक संभव हो उसका समाधान करना चाहिए। हमें उनकी समस्या मतलब प्रॉब्लम्स का भी ख्याल रखना चाहिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमें प्रतिवर्ष उनके वेतन में भी वृद्धि करनी चाहिए, हर साल उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। हमें सोचना चाहिए जो व्यक्ति हमारी इतनी सेवा करता है, यदि कभी उनसे थोड़ी बहुत भूल चूक हो भी जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। नौकरों से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। जगत सिंह को जब पता चला कि रसीला ने 8 आने की हेराफेरी की है तथा उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो उसका पहला अपराध समझकर उसे क्षमा कर देना चाहिए था। जब जगत बाबू को पता चला कि रसीला ने 8 आने की चोरी की है और उसने एक्सेप्ट भी किया कि उससे गलती हुई है, तो उसकी यह पहली गलती या पहला क्राइम है समझकर जगत बाबू को उसे माफ़ कर देना चाहिए था। अगला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है? क्या वे अपने प्रयास में सफल हुए? समझाकर लिखिए। इस कहानी में लेखक ने सोसाइटी की कौन सी बुराई को दिखाने की कोशिश की है और क्या उस कोशिश में उन्हें सक्सेस मिला है क्या, यह लिखना है। उत्तर, इस कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो इस कहानी में लेखक को करप्शन के बारे में बताना है। समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। इस सोसाइटी में जो हाई क्लास लोग होते हैं वो लोग करप्शन करते हैं पर फिर भी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल 8 आने की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने का कारावास भोगने पर मजबूर है। 50 पैसे की हेराफेरी के लिए एक गरीब आदमी, एक सामान्य व्यक्ति जेल जाता है, वो भी कितने टाइम के लिए? तो 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। कहानी में बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का भी पर्दाफाश किया गया है। इस कहानी में बाबू जगत सिंह की कठोरता
उनके हार्टलेसनेस को भी बताया गया है। लेखक अपने प्रयास में पूरी तरह सफल हुए हैं, क्योंकि रसीला द्वारा अठन्नी की हेराफेरी करने का स्वीकार कर लेने तथा उसके पहले अपराध को क्षमा किए जाने की प्रार्थना के बावजूद उसे 6 महीने का कारावास हो गया। लेखक को जो बात कहनी है करप्शन की और जगत सिंह की कठोरता की, वह बात कहने में लेखक को सक्सेस मिला है, क्योंकि रसीला के 50 पैसे की हेराफेरी स्वीकार करने के बाद भी और उसने माफ़ करने की प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, इसके बावजूद भी उसे 6 मंथ्स की जेल हुई। अगला एक स्टेट है, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरों में पछता रहा था। यह इंसाफ नहीं, मतलब यह जस्टिस नहीं है, क्योंकि 1500 के चोर रात में अपने नरम बिस्तर पे सो रहे थे, तब एक अठन्नी की मामूली चोरी करने वाला आदमी जेल की छोटी और अंधेरी रूम में पछता रहा था। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है, यह कथन किसने कहा और वह कौन सा कार्य करता है? यह कथन मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया है और वह कौन सा काम करता है, उसके बारे में लिखना है। उत्तर, यह इंसाफ नहीं अंधेर नगरी है, यह वाक्य रमज़ान ने कहा था। रमज़ान रसीला का मित्र था। वह शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकरी करता था। वह चौकीदार था। शेख सलीमुद्दीन ज़िला मैजिस्ट्रेट थे। तो यह स्टेटमेंट रमज़ान ने दिया है। रमज़ान रसीला का फ्रेंड था और वह शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार भी था। और शेख सलीमुद्दीन कौन थे? तो वो ज़िला मैजिस्ट्रेट थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज थे। अगला प्रश्न है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। किसकी आंखों में खून उतर आया और क्यों? खून उतर आया मतलब गुस्सा हुआ। कौन गुस्सा हुआ और क्यों गुस्सा हुआ? उत्तर, रमज़ान की आंखों में खून उतर आया जब उसने सुना कि शेख साहब ने रसीला को उसके छोटे से अपराध अठन्नी की हेरा फेरी के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई। रमज़ान गुस्सा हुआ क्योंकि जब उसने सुना कि शेख साहब ने सिर्फ 50 पैसे की हेरा फेरी के लिए रमज़ान को 6 मंथ की सज़ा सुनाई। अगला प्रश्न है, रमज़ान की निगाहों में दुनिया क्या है और क्यों? उत्तर, रमज़ान की निगाहों में दुनिया न्याय नगरी नहीं बल्कि अंधेर नगरी है। न्याय नगरी मतलब यहाँ न्याय नहीं मिलता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वे स्वयं कानूनदान बने बैठे हैं। जो बड़े क्रिमिनल हैं जज साहब जैसे, वो खुद क्या बने हैं? कानूनदान, मतलब कानून देने वाले, मतलब जज बनकर बैठे हैं। वे भला क्या सही न्याय करेंगे? ये आखिरी प्रश्न है। ऐसा क्या हुआ कि वक्ता ने दुनिया को अंधेर नगरी कहा? अपने शब्दों में लिखिए। वक्ता मतलब स्पीकर होता है और श्रोता मतलब लिसनर होता है। तो वक्ता मतलब स्पीकर ने इस दुनिया को अंधेर नगरी क्यों कहा है? उत्तर, रमज़ान ने दुनिया को अंधेर नगरी कहा क्योंकि उसके मित्र गरीब रसीला को मात्र अठन्नी की चोरी के अपराध में 6 महीने की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि उसने अपना अपराध इंजीनियर बाबू जगत सिंह के सामने स्वीकार कर लिया था। रमज़ान को इस बात का पता था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रमज़ान को इस बात का पता था कि शेख सलीमुद्दीन तथा बाबू जगत सिंह दोनों ही रिश्वत लेते हैं। रमज़ान को पता था कि इंजीनियर बाबू और जज साहब दोनों करप्ट हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन देश का कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वे समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। रमज़ान कहता है कि इस देश का जो लॉ है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वे इस समाज के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस पीपल हैं, प्रेस्टिजियस लोग हैं। जिस अदालत में रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई, उस अदालत में शेख सलीमुद्दीन ही न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान थे। जिस अदालत ने रसीला को 6 मंथ की सज़ा सुनाई, उस अदालत के जज शेख सलीमुद्दीन थे।
और इसीलिए रमज़ान इस दुनिया को अंधेर नगरी कह रहा है।